इस वीडियो में हम क्लास 12 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से संबंधित एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3D को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। ठीक है, ये जो फंक्शन दिया है उसके कंटिन्यूटी के बारे में हम जांच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दिमाग में ये होना है भाई कि जो फंक्शन है फंक्शन के डोमेन के भीतर में ही रह के उस फंक्शन का कंटिन्यूटी का हम जांच कर सकते हैं, डोमेन से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये फंक्शन जो दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 5, इसका डोमेन क्या है? द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। कुछ भी रियल नंबर यहाँ पुट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, तो हम रियल नंबर्स में के अंदर ही रह के इसके कंटिन्यूटी का जांच करेंगे। तो फंक्शन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मॉड लगे हैं उसको हटाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इसको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पीस वाइज लिखेंगे। ठीक है, ये मॉड हटेगा, एक बार यहाँ पर माइनस लगेगा, एक बार यहाँ पर प्लस लगेगा। तो माइनस कब लगेगा और प्लस कब लगेगा बता रहे हैं। माइनस कब लगेगा? जब x का जो मान है 5 से क्या होगा छोटा रहेगा, तब इसका वैल्यू जो है माइनस आ जाएगा। यहाँ छोटा रख के देख लीजिए, कोई भी मान रखिए छोटा, ये इसका वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। तो जब x का जो मान है 5 से छोटा रहेगा, ठीक है, तब ये नेगेटिव वैल्यू आएगा। और ये पॉजिटिव वैल्यू कब आएगा? x माइनस 5, ये पॉजिटिव वैल्यू कब आएगा? जब x का जो मान है बड़ा होगा या फिर बराबर होगा 5 से। यहाँ पर देख लीजिए 6 रख के देखिए 1 आएगा जो पॉजिटिव वैल्यू है। 5 रख के देखिए 5 माइनस 5 0 आएगा, 0 पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस फंक्शन का डोमेन ये है, इस फंक्शन का डोमेन ये है। अगर हम इंटरवल के फॉर्म में लिखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, ये x का मान 5 से छोटा है ना, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 5, जिसमें दोनों क्या है इंक्लूड नहीं है ना, माइनस इन्फिनिटी भी इंक्लूड नहीं है, 5 भी इंक्लूड नहीं है, ओपन इंटरवल है। और यहाँ पर देखिए इसका डोमेन इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, जहाँ 5 x के बराबर माने ये इंक्लूड है, 5 से लेकर के चलेंगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये इंक्लूड नहीं है इन्फिनिटी, तो ये हो गया इसका इंटरवल। इसको इस फॉर्म में हम लिखे रहते हैं। ठीक है, तो ये डोमेन जो इंटरवल डोमेन है, इसका डोमेन ये हो गया, इसका डोमेन ये हो गया। इसी डोमेन के पॉइंट में हम इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। चूँकि ये रियल नंबर से इसका जो डोमेन दोनों को मिलाएंगे तो देखते हैं रियल नंबर से, तो किसी भी पॉइंट में हम इसका कंटिन्यूटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 केस बनता है, क्योंकि यहाँ पर स्प्लिट हो गया, फंक्शन 2 भाग में बट गया। जब x का मान 5 से छोटा रहेगा तब ये फंक्शन लागू होगा, x का मान जब 5 से बड़ा या बराबर रहेगा तब हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले केस वन क्या बनेगा देखिए। केस 1 में क्या होगा? जब x का मान 5 से छोटा होगा, उस केस में क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा? तो हम मान लेते हैं कोई एक आर्बिट्रेरी नंबर c ले लेते हैं जो 5 से छोटा है। क्या है? 5 से छोटा है और इस डोमेन से बिलोंग करता है। ठीक है, c बिलोंग्स टू, आप रियल नंबर ऐसे लिख सकते हैं r, या इसको भी लिख सकते हैं, मैं r लिख लेता हूँ। c क्या है? r ही तो है, रियल नंबर है। c क्या है? रियल नंबर को ही बिलोंग करता है। ठीक है, लेकिन 5 से छोटा है। तो इस केस में हम देखेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए 2 ही चीज़ हमको निकालना पड़ता है, एक फंक्शन का मान और फंक्शन का लिमिट। तो हम यहाँ पर निकालेंगे फंक्शन का मान एफ ऑफ सी।
एफ ऑफ सी मतलब सी पॉइंट पर फंक्शन का मान, ठीक है। एक्स की जगह हम सी पुट करेंगे। तो सी क्या है, सी इज लेस देन 5 है, तो कहाँ पर मिलेगा आपको लेस देन 5, इसमें मिलेगा, ठीक है। इस डोमेन से ये संबंधित है। तो ये जो है फंक्शन जो लेंगे हम करस्पॉन्डिंग फंक्शन को लेंगे, इस डोमेन के लिए इस फंक्शन को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस एक्स माइनस 5, एक्स जगह हम क्या पुट करेंगे, सी पुट करेंगे, तो सी माइनस 5, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और सी माइनस हो गया 5 माइनस सी। ये क्या है, ये फंक्शन का मान है, कहाँ पर, एक्स इक्वल टू सी पर। सी क्या है, लेस देन 5 है, ठीक है। तो जब सी का मान या रियल नंबर्स का मान 5 से छोटा रहेगा, उस केस में क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा कि नहीं रहेगा, उसको हम चेक कर रहे हैं। तो फंक्शन का मान निकल गया, उसके बाद लिमिट निकालेंगे हम। किसका लिमिट निकालेंगे, फंक्शन का, कहाँ पर, एक्स इक्वल टू सी पर, और सी क्या है, लेस देन 5 है। तो फंक्शन कौन सा लेंगे, फिर से इसी फंक्शन को लेंगे, इसमें नहीं कूदेंगे हम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सी का, और सी इस डोमेन को बिलोंग कर रहा है ना, इस डोमेन को बिलोंग करते तब तो हम इसको ले लेते, लेकिन अभी सी जो है लेस देन 5 है, इस डोमेन को बिलोंग कर रहा है, तो हम फंक्शन इसी को ही लेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यही फंक्शन लेंगे, माइनस एक्स माइनस 5 एज एक्स टेंड्स टू सी। लिमिट निकालने के लिए एक्स की जगह में यहाँ पर सी पुट कर देंगे, तो ये माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ सी पुट कर देते हैं, सी माइनस 5, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ प्लस है, माइनस बाहर ब्रैकेट, इसलिए माइनस सी हो जाएगा, 5 माइनस सी। अब यहाँ पर देखिए फंक्शन का मान, फंक्शन का लिमिट एक्स इक्वल टू सी पर दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, 5 माइनस सी, यहाँ भी 5 माइनस सी, ठीक है ना। जब फंक्शन का मान और फंक्शन का लिमिट बराबर होगा तो हम कहेंगे कि सी के वे सारे मान, या एक्स यहाँ पर सी लिए तो सी तो आर्बिट्री पॉइंट लिए जो सी जो है लेस देन 5 है, तो हम कहेंगे कि एक्स के वे सारे मान जो 5 से छोटा है उसके लिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। यहाँ पर लिखेंगे सिंस लिमिट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 5 माइनस सी विच is also equal to value of function at x is equal to c. Therefore, function is continuous. Function is continuous at all points या all real numbers, at all real numbers less than 5, ठीक है। अब हम निकालेंगे केस टू का। केस टू क्या रहेगा, केस टू आपका रहेगा, केस टू में जब रियल नंबर्स यहाँ पर एक्स का मान 5 से बड़ा रहेगा तब, अभी बराबर को बाद में लेंगे हम, 5 से एक्स का मान, एक्स के सारे मान जो 5 से बड़ा है उस पॉइंट में ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं उसको चेक करेंगे। तो केस टू में हो जाएगा, मान लो सी रियल नंबर से जो 5 से बड़ा है, क्या है 5 से बड़ा है, और सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इस डोमेन में है, ठीक है, 5 से बड़ा है, इस डोमेन में है, तो इसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन तो ये होगा ना, यहाँ पर नहीं कूदेंगे, इसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन ये होगा, तो एफ ऑफ एक्स यही लेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले फंक्शन का मान निकालेंगे, कहाँ पर निकालेंगे, एक्स इक्वल टू सी पर निकालेंगे। सी क्या है, ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। तो हम ग्रेटर देन 5 जब है तो इस डोमेन में आ गया सी, तो इस फंक्शन को लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5।
तो x माइनस 5, तो x जगह में c रखेंगे, -5 हो गया, ये वैल्यू आ गया। क्या है वैल्यू? c माइनस 5। क्या है? c माइनस 5। अब हम निकालेंगे लिमिट। लिमिट किसका निकालेंगे? फंक्शन का। कहाँ पर निकालेंगे? x इज इक्वल टू c पर। और c क्या है? यहाँ पर अभी दूसरा केस में c 5 से बड़ा है, तो c कौन से डोमेन में आ रहा है? इस डोमेन में आ रहा है। इस डोमेन में, किस डोमेन में आ रहा है? इस डोमेन में आ रहा है। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन कौन सा है? ये है। तो हम एफ ऑफ एक्स जगह क्या लेंगे? x माइनस 5। ये नहीं लेंगे, ये लेंगे x माइनस 5। तो लिमिट ऑफ x माइनस 5 एज x टेंड्स टू c, x जगह में c रखने पर लिमिट निकल जाएगा। यहाँ c रख दिए, -5। ठीक है, तो फंक्शन का मान, ठीक है ना, ये लिमिट निकालने के लिए x जगह हम c रख दिए, तो c माइनस 5 आ गया। अब यहाँ पर फंक्शन का मान और लिमिट, फंक्शन का लिमिट x इज इक्वल टू c पर, जहाँ c क्या है? 5 से बड़ा है, दोनों बराबर हो रहा है। जब दोनों बराबर हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन जो है x के वे सारे मान जो 5 से बड़ा है, वो सारे पॉइंट्स में फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस है। यहाँ ऐसे लिखेंगे, सिंस लिमिट ऑफ फंक्शन is equal to c minus 5 which is equal to value of function at c। दोनों क्या हो गया? दोनों बराबर हो गए ना। अब जब लिमिट और फंक्शन का मान बराबर होगा तो क्या हो जाएगा? फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, c पॉइंट में कंटिन्यूस है और c क्या है? ग्रेटर देन 5 है। तो हम लिखेंगे function is continuous, function is continuous at all x, at all x greater than 5। x क्या है? रियल नंबर है। x क्या है? रियल नंबर है। ठीक है ना। फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स विच आर ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो केस देख लिए। जब x का मान 5 से छोटा है तब भी फंक्शन जो है सारे पॉइंट्स में कंटिन्यूस है। जब x का मान 5 से बड़ा है तब भी फंक्शन वो सारे पॉइंट्स में जो 5 से बड़ा है, रियल नंबर है, वहाँ पर कंटिन्यूस है। एक पॉइंट छूट रहा है, x इज इक्वल टू 5 पर फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, उसको चेक करेंगे। तो वो केस 3 हो जाएगा। केस 3 मान लो c जो है बराबर है किससे? 5 से। ठीक है, और c क्या है? आर्बिट्ररी रियल नंबर है जो बिलोंग करता है रियल नंबर को। c बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हम इसका क्या निकालेंगे? फंक्शन का मान और फंक्शन का लिमिट। तो फंक्शन का मान सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं भाई। पहले इसमें कहीं पर नहीं लिखे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कौन सा लेना पड़ेगा? हमारे पास दो फंक्शन है यहाँ पर। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये भी है, ये माइनस वाला और प्लस वाला है। किसको लेंगे? c को हम 5 के बराबर लिए, मन किसके डोमेन में पड़ेगा? इसमें पड़ेगा। किस में पड़ेगा? ये तो ओपन इंटरवल है ना। ये तो x जो है 5 से छोटा है, यहाँ पर 5 के बराबर है, माने यहाँ पर जो c है इस डोमेन में पड़ रहा है, तो इसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या हुआ? x माइनस 5। ठीक है, तो हम अभी x माइनस 5 में जाके ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे। तो ये हो गया x माइनस 5। अब हम मान निकालते हैं, है ना। एट x इज इक्वल टू, एट x इज इक्वल टू, ये क्या है? 5 के बराबर है ना।
तो एट x इज इक्वल टू 5 लेंगे, c नहीं लेंगे, x जो है 5 के बराबर, c लेने की क्या जरूरत है, एक ही पॉइंट तो है यहाँ पर, ठीक है ना, एक ही पॉइंट है, तो x इज इक्वल टू 5 लेंगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज इक्वल टू 5 पर, x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू 5 फंक्शन का जो मान है, यहाँ पर भी देख लीजिए x इज इक्वल टू 5 पर ये फंक्शन है, एक ही पॉइंट है, सिंगल पॉइंट, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 5 वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 5 क्या हो जाएगा, f ऑफ 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम x जगह में 5 पुट करेंगे तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 5 पर फंक्शन का मान 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन दिया हुआ है अलग अलग डोमेन के लिए, इसलिए हम x इक्वल टू 5 पर लिमिट निकालते समय पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, दोनों लिमिट निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x का मान जो है 5 से छोटा रहता है, तो इस फंक्शन को लेंगे, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x का मान जो है 5 से बड़ा रहेगा, तो हम इस फंक्शन को लेंगे, उसको ध्यान में रखना है। तो हम अब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लिमिट ऑफ f ऑफ x फ्रॉम लेफ्ट हैंड, इससे पता चल जाए कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। देखिए कोई नंबर लाइन है ऐसे, इससे हम समझेंगे, आसानी से समझ आ जाएगा। ये नंबर लाइन है, ये क्या है, प्लस इन्फिनिटी है, ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी है, बीच में कहीं पर 5 है, ठीक है। यहाँ पर हम निकाल रहे हैं लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से जब हम इधर अप्रोच करेंगे 5 की तरफ, तो आप सोचिए लेफ्ट हैंड साइड में 5 से छोटा नंबर की बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन लिख दिए। अब 5 से छोटा नंबर है, जब 5 से छोटा नंबर तो फंक्शन किसको लेंगे, डोमेन में चले जाइए, x का मान 5 से छोटा यहाँ पर है, तो इसको लेंगे फंक्शन को, माइनस x माइनस 5, ठीक है। तो इसको हम ले लेते हैं, f ऑफ x जगह हम क्या लेंगे, लिमिट ऑफ माइनस x माइनस 5 एस x टेंस टू 5, ठीक है। लिमिट निकालने के लिए x जगह में 5 को रख देंगे, तो ब्रैकेट के बाहर में माइनस है, ये 5 हो गया, माइनस 5 माइनस 5 0, माइनस 0 0, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 5, 0 आ रहा है, फंक्शन का मान ऑलरेडी 0 आ चुका है। अब हम राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे, बस वही बचा है चेक करने के लिए। तो राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एस एक्स इंटू 5 फ्रॉम राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए फंक्शन को हमको चूज करना है सही तरीके से, अगर फंक्शन को चूज करने नहीं आएगा तो यहाँ पर सवाल गलत हो जाएगा। देखिए राइट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, 5 का राइट हैंड साइड इधर हो गया, इधर से हम 5 की तरफ बढ़ रहे हैं, 5 में पहुँचना नहीं है, 5 की तरफ एकदम बहुत पास जाना है लिमिट निकालने के लिए। तो राइट हैंड साइड में 5 से बड़ा होगा, इसीलिए हम प्लस लगाए हैं, ठीक है। इसे पहचानना कि ये राइट हैंड साइड से लिमिट निकल रहा है, तो 5 से प्लस रहेगा, x का जो मान है, ये जो पॉइंट है इसका जो मान है x का मान 5 से बड़ा रहेगा राइट हैंड साइड में, तो फंक्शन भी उसी हिसाब से लेना पड़ेगा। कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा, जो जहाँ पर x बड़ा होगा, देखिए यहाँ पर x इज़ ग्रेटर देन 5, तो x माइनस 5 लेना पड़ेगा, f ऑफ x इज इक्वल टू, गलत नहीं करना है। तो यहाँ पर लिमिट ऑफ f ऑफ x जगह में x माइनस 5 ले लिए, ठीक है, x माइनस 5 ले लिए एज x टेंस टू 5, ठीक है ना। x जगह 5 पुट कर देंगे, 5 माइनस 5 हो जाएगा लिमिट निकालने के लिए, 5 माइनस 5 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 5 पर फंक्शन का मान
0, x इक्वल 5 पर फंक्शन का मान 0, फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट 0, फंक्शन का राइट हैंड लिमिट 0, तीनों आपस में इक्वल है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि x इक्वल 5 पर भी फंक्शन कंटिन्यूस है। यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट right hand limit and value of function at x equal to 5, ठीक है, at x equal to 5 is equal, therefore function is continuous एट x इज इक्वल टू 5, ठीक है, x इक्वल टू 5 पर भी फंक्शन कंटिन्यूस है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए, जब x रियल नंबर जो x क्या है, रियल नंबर है, वो सारे रियल नंबर जो 5 से छोटा है उसके लिए भी ये फंक्शन कंटिन्यूस है। दूसरा केस में जब x का मान 5 से बड़ा है, या हम कह सकते हैं वो सारे रियल नंबर्स जो 5 से बड़ा है उस पॉइंट पर भी फंक्शन कंटिन्यूस है। और एक पॉइंट बच गया था x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 पर भी फंक्शन कंटिन्यूस है। इस प्रकार हम कह सकते हैं thus the function is continuous at its domain, अपने डोमेन में ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे ही अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।